अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमर भट्ट और ये है आपका फेवरेट डिजिटल प्लेटफॉर्म आप डिजिटल, जहां पर मेरे साथ मौजूद है तारिक मतीन। हर रोज की तरह हंसते मुस्कुराते हम लोग आपके लिए ला रहे हैं लाइटर मोड में कुछ चुटकुलों के साथ सियासी खबरें। और हमेशा की तरह हमारे इस सेशन का आगाज़ शेर से जो मैं पढ़ता हूँ, और चूँकि रात का वक्त है, हल्की हल्की खुनकी है, तो इसी तरह मौके की मुनासबत से कि जिक्र उसका छिड़ा तो शाम उनाबी हो गई। उन्नाबी हो गई। उनाबी हो गई। Okay. जिक्र उसका छिड़ा तो शाम उनाबी हो गई। पहले थी वो नजर में मगर अब वो भाभी हो गई। खैर, बैठे बैठे बना लेता हूँ मैं शेर। कुछ भी। इस शेर का इन खबरों से क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं है। Okay. लेकिन जो हमारे व्यूज हैं वो हमसे शेर की रिक्वेस्ट करते हैं हर दफा, तो मैं खुद से शेर बना के नहीं दे सकता, तो ऐसी जो चीज़ ज़हन में आती है वो मैं बना देता हूँ। ठीक है जी। तो आपके कमेंट्स और उनका जवाब सबसे पहले रोज़ की तरह। ठीक है जी। बिनिश अजहर साहिबा एंड यू गाइस आर डूइंग ग्रेट जॉब, वंडरफुल। ठीक है जी, उन्होंने आपकी तारीफ़ की है, मेरी तारीफ़ की है, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। ठीक है जी। राव तैयब साहब हैं, उन्होंने जी अपनी एक और हमें डेफिनेशन दी। वो अभी तक वो हमारा जो ना हमारे जो हमने स्टार्ट किया था बाजवा और बाजरा, वो अभी तक हमारे व्यूज़ में चल रहा है। ठीक है जी। कहते हैं जी बाजवा बाजरा काश्त करने वाले ज़मींदार को कहते हैं, बाकी आप खुद समझदार हैं दोनों। ठीक है, हम समझ गए, हम बोल नहीं सकते। हाँ। ठीक है। शाह मुगल साहब है, उन्होंने कहा लड्डू बट साहब तारिक भाई को खराब कर देंगे। भाई वो डबल रोटी हैं, वो आलू हैं, क्या हैं, वो खराब हो जाएंगे। मतलब क्यों फफूंदी लग जाएगी। फफूंदी लग जाएगी क्या? ठीक है जी। अच्छा जी। खुरम है न्यूयॉर्क से, उन्होंने हमसे शिकवा किया कि जनाब आप अपनी ये यूजर्स के यूज कह रहा हूँ व्यूअर्स के कमेंट्स में आधी वीडियो निकाल लेते हैं। अच्छा। हाँ ठीक है ना। तो आप जो है यूं किया करें कि 2 वीडियो किया करें, एक वीडियो डेडिकेट कर देंगे यूज़ तो मेरे भाई यार वैसे खुर्रम साहब आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन खुशो खुर्रम रहें। हाँ। थोड़े को बहुत समझें। ठीक है ठीक है। एंड आई एम फॉर यू वन ने हमें लव एंड रिस्पेक्ट दी है कुवैत से। सेम टू यू। ठीक है जी। अच्छा हाँ, वो इरशाद खान साहब फ्रॉम ह्यूस्टन। ठीक है, इरशाद खान साहब ह्यूस्टन कह रहे हैं भाई वो बिल्ली कहाँ है? बिल्ली, आपने एक दफा बिल्ली के अपीयरेंस क्या हो गई, आप हमारी बिल्ली के पीछे पड़ा। और मैंने बताया भी था बिल्ली नहीं है, बिल्ला है। कौन सा वाला बिल्ला है? कौन सा वाला बिल्ला है? कमीना बिल्ला है। कमीना बिल्ला है। बहुत ही कमीना बिल्ला है। हाँ, वो नसीबों वाला बिल्ला। नसीबों वाला बिल्ला। ठीक है ना, शेर नहीं पाड़ा। ठीक है ना। अच्छा जी। अच्छा, शफक महबूब साहबा ने हमें शेर भेजा। देखे हम शेर कहते हैं, हमारे व्यूज भी हमें शेर भेजे। कह रहे करने गए थे उससे तगाफुल का हम गिला। ओहो। करने गए थे उससे तगाफुल का हम गिला कि एक ही निगाह के हम खाक हो गए। तो शायद आपसे तगाफुल का गिला कर रहे थे, मुझसे तगाफुल का गिला कर रहे हैं। मतलब यार आप अपनी निगाहों से लोगों को खाक करते फिर रहे हैं यार। शफक साहब क्लैरिफाई कर दीजिए किसके लिए शेर था। आग लगा दी आपने। ठीक है। अशर खोकर है, रुखसाना जमील है, मंजर फारूकी साहब हैं, इन्होंने हमारी तारीफी की है, बहुत शुक्रिया आपका। हमें दुआएं दी है। मंजर फारूकी ने हमें विम्सिकल कहा है हमारे उसको प्रोग्राम को, यानी लाइटर मोड में हंसी मजाक वाला। बहुत थैंक यू। ठीक है जी। अच्छा जी। अवेज इनायत साहब हैं, उन्होंने आपको कहा कि तारिक भाई आपको देखकर रोहित शर्मा याद आया था। इंडियन बैट्समैन रोहित शर्मा। क्यों? पता नहीं क्यों याद आया था। अच्छा चलें, शुक्रिया। मुझे रोहित को खास बुरा नहीं लगता, अच्छी बात है। अच्छा जी। ठीक है जी। जन्नत हूर साहिबा है फ्रॉम टेम्पा फ्लोरिडा यूएसए एंड शी इज सेइंग दैट डोंट यूज साहिब फॉर जनरल बाजवा साहब। वी डू दैट फॉर एवरीवन। जन्नत हूर साहिबा आउट ऑफ रिस्पेक्ट एंड आउट ऑफ प्रोटोकॉल्स वी हैव टू डू इट। ठीक है ना। ठीक है। मिस राना हमें कह रही हैं यू आर रिफ्रेशिंग एंड वल्गर एट द सेम टाइम, वी लव यू। ठीक है। तो इफ यू आर लविंग आवर वल्गैरिटी एंड इट्स रिफ्रेशिंग फॉर यू, वी विल कंटिन्यू इट। ठीक है जी। नरगिस शुक्रिया। नरगिस गिलानी साहिबा ने हमें दुआएं भेजी और मुझे कहा आप बड़े मासूम बट हैं। थैंक यू जी। मतलब मेरी तारीफ हो गई, सोलो तारीफ हुई है मेरी, वरना अक्सर तारिक के साथ मेरी तारीफ हो रही थी, सोलो तारीफ। मेरी मासूमियत, इस मासूमियत पे कोई क्या है वो, ये उनकी मासूमियत है। ठीक है जी। अली आसिफ साहब फ्रॉम जर्मनी, आदिल चौधरी साहब इन्होंने प्यार भेजा है, दुआएं भेजी हैं। सेम टू यू। और कल मैंने लाल शर्ट पहनी थी, उस पर सीएम शरीफ साहब ने सबसे पहला कमेंट किया और नारा लगाया भट्ट साहब लाल है। अच्छा जी, ये तो थी हमारी तारीफें, हमारे खैर खा। और अब हमारा जी हमने डिस्कस किया था हमारे कंस्ट्रक्टिव कमेंट। ठीक है। वो हम आपके सामने ला रहे हैं और वो है पब्लिक व्यूज नाम का, और नकारा खुदा ब्रैकेट में है। नकारा आपने थोड़ा सा गलत लिखा हुआ आपकी खैर
खैर चलता है। काफ और काफ का जो फर्क है, काफ से नकारा, काफ से नकारा है। अच्छा, ये आपने कहा जी हम थोड़ा सा हमने आउट ऑफ, हम जो है थोड़ा इखलाकियात से गिर गए हम, ठीक है जी। हमने यद तूला वाला एक हमने मजाक किया और आपने हमें कहा है कि जैसे, और आपने बहुत रिस्पेक्टिव, हाँ, बहुत रिस्पेक्टफुली कहा, एंड वी अप्रिशिएट आपके मैनरिज्म को हम अप्रिशिएट करते हैं। और आपने हमें कहा है कि जी हमारा जो ये सेशन है ये माएँ भी देखती हैं, और क्या हम अपनी माओं के सामने इस तरह की गुफ्तगू करेंगे? सर आप जवाब दें इसका। यार नहीं करेंगे। एक दूसरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा से यह है कि जब आप टीवी देखते हैं तो वो ड्राइंग रूम का, लाउंज का, वो मास मीडिया है, जो देख रहा है उस तक भी पहुंच रहा है, बाकी जो किचन में काम कर रहा है, कहीं बैठा हो कुछ लिख रहा है, कुछ पढ़ रहा है, उस तक भी पहुंच रहा है। ये जो डिजिटल मीडिया है ये चूज करते हैं आप देखना, और आप किसी ऐप पर बड़ा पर्सनली डेडिकेशन के साथ देख रहे होते अकेले, तो ये एक्सक्लूसिव व्यूइंग होती है। इस पर थोड़ा सा इसलिए लोग मार्जिन ले जाते हैं। जिस तरह सिनेमा जब आप जाते हैं तो आपको पता होता है आप क्या देखने जा रहे हैं, तो वहां मार्जिन ले जाते हैं। तो ठीक है, अगर आप सजेस्ट करते तो हम इस पे रेटिंग डाल देंगे तो YouTube हमें कहीं और डाल देगा, तो ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत देखें, वही बात मैं कहता हूँ कि हम जिस तरह एक बड़ी कैंडिडेट, अच्छा हम केयरफुल होने की इंतहाई एहतराम के साथ कोशिश भी करेंगे। हाँ, कभी कभार थोड़ा सा हो जाता तो बर्दाश्त कर लिया करें यार। अच्छा, क्योंकि देखें बाकी लोग इतनी तारीफें कर रहे हैं, हमने सबको खुश करना होता है। तो एंड अगेन वी अपोलोजाइज, और हम इसका ख्याल रखेंगे, एंड वी रिस्पेक्ट योर कमेंट्स। ठीक है जी, आ जाते हैं अपने रन डाउन की तरफ सर। ठीक है जी, खान साहब ने कर दिखाया भाई। हाँ, ये ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे हर दूसरे दिन आके, इतने दिन हो गए इमरान खान ने नोटिस नहीं किया, वो जो घड़ी वाला मामला था, और इमरान खान साहब ने कहा था इनफ इज इनफ, तो अब उन्होंने नोटिस कर दिया है, ट्विटर पे इसका ऐलान भी कर दिया है और बता दिया है कि नोटिस जियो को लंदन में मौसूल हो गया है। अच्छा, ये बड़ी फिक्र की बात है। पाकिस्तान का साबिक वजीर आजम पाकिस्तान में केस नहीं कर रहा, ये बहुत फिक्र अंगेज बात है कि उसे भी पता है कि हमारे सिस्टम में ये चीजें कितनी आसानी से निकल जाती हैं, पीपल गेट अवे विद इट, तो इसलिए उन्होंने लंदन में केस किया कि वहां हो जाता है फैसला। और इमरान खान साहब ने जो कहा था वो कर दिखाया। अब ख्वाजा आसिफ साहब थोड़ी सी वो जो गिनती कर रहे थे ना, नहीं कुछ खुदा का खौफ करो, थोड़ी सी हया भी होती है, अखलाकियात भी होती है, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। नहीं, अब जो वो गिनती हमें रोज सुना रहे थे ना, अब गिनती सुनाने की हमारी बारी है, क्योंकि 14 दिन का मेरे ख्याल में जवाब देना है उनको उस नोटिस का। और ये नोटिस क्या कहलाता है भाई? ये नोटिस कहलाता है, मैं आपको बता देता हूँ, ये नोटिस कहलाता है द प्री एक्शन प्रोटोकॉल फॉर मीडिया एंड कम्युनिकेशंस क्लेम। इंग्लिश में बता रहा हूँ, उर्दू ये बता देंगे, तारिक भाई बता देंगे। द प्री एक्शन प्रोटोकॉल फॉर मीडिया एंड कम्युनिकेशन क्लेम्स अप्लाइज टू ऑल केसेस इन्वॉल्विंग डेफेमेशन, ठीक है जी, मिस यूज ऑफ प्राइवेट इंफॉर्मेशन, डेटा प्रोटेक्शन लॉ और हैरेसमेंट बाय पब्लिकेशन, claims in breach of confidence and malicious falsehood arising from publication or threatened publication by the print or broadcast media, online, social media or in speech। ये यूके का कानून है। ठीक है, तो ये जो कानून है, जब कोई मीडिया हद से तजावुज करेगा, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करेगा, किसी की जो प्राइवेट लाइफ है उसमें इन्वेड करेगा, किसी के डेटा में जो प्राइवेट डेटा है उसके हवाले से मिसयूज करेगा चीज़ों को, फैक्ट्स को गलत रिप्रेजेंट करेगा, तो वहां डेफेमेशन का, हतक इज्जत का ये कानून है। और इमरान खान साहब ने जियो को इसमें लंदन में घसीट लिया है, क्योंकि प्रोग्राम जियो लंदन में चला है। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम अपने दूसरे मुद्दे की तरफ आते हैं कि जनाब ये शहबाज शरीफ साहब ने क्या किया सरदार तनवीर इलियास के साथ। यार बड़ा ही यही शर्मिंदगी वाली बात है। वैसे एक इतने बड़े फोरम पे और इतने बड़े मौके पर दोनों में तकरार हुई, और दो वज़राए आज़म में तकरार हुई, एंड दुनिया ने देखा ही होगा, और हमारे मीडिया पे भी आया। एंड सरदार तनवीर इलियास साहब की एहतजाज करना चाह रहे थे किसी बात पे, वो कोई बात करना चाह रहे थे, उनको बड़ी हार्शली चुप कराया गया, बोला गया कि हम आपको सुनते हैं। और फिर जो उनकी तकरीर थी, ठीक है, जो उन्होंने करनी थी वो भी नहीं करने दी। एक वज़ीर आज़म को आप एक इवेंट में तकरीर करने से रोक दें, एंड दिस इज रिडिकुलस। अच्छा, इसको क्रिटिकल थिंकिंग के तहत देखने का एक एंगल और है। ये है आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म, और जो दुनिया इसे कहती है वो ये कहती है कि ये पाकिस्तान के ज़ेरे तसल्लुत कश्मीर है। हम ये कहते हैं ये आज़ाद कश्मीर है, और ये है। तो वहाँ पर जब आप दुनिया ये कहती है
बल्कि इंडिया के इन्फ्लुएंस में लोग ये कहते हैं, इंडियन मीडिया खास तौर पे कहता है। तो फिर वहां आप उस जगह पर उस वजीर आजम से एक बाकायदा मीडिया पे बहस करें, जवाब दें, उसको तकरीर का मौका ना दें, ये सब कुछ हो रहा हो, बड़ा बैड टेस्ट में जाता है। एक तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है। दूसरा, सरदार तनवीर इलियास पर इतना गुस्सा क्यों थे शहबाज शरीफ साहब, इसको देखने की जरूरत है। बिल्कुल, ये जो अभी ये इनसाइड स्टोरी ये जो सेंटोरस में आग लगी थी, उन सरदार तनवीर इलियास की बिल्डिंग है वो, उस बिल्डिंग में आग लगने के बाद मरकज की हुकूमत ने, पीएमएलएन ने, पीडीएम वगैरह ने, क्योंकि ये पीटीआई के हैं, ये कोशिश की कि इनको डैमेज किया जाए सरदार तनवीर इलियास को। और इनकी उस बिल्डिंग में, इनके फूड कोर्ट में एक रेस्टोरेंट में आग लगी, वो आग जल्दी कंट्रोल कर ली गई। बिल्डिंग का अपना एक सिस्टम है फायर फाइटिंग का, और जो इस्लामाबाद की इंतजामिया उसकी तारीफ करनी चाहिए, उन्होंने बहुत क्विक एक्शन किया, आग बुझा दी गई। अब जो बिल्डिंग का बड़ा क्रिटिकल एनालिसिस हुआ, उसमें यह तय हुआ कि बिल्डिंग महफूज है। शहबाज शरीफ साहब की मरकज की हुकूमत ने पूरी कोशिश की कि अपना इन्फ्लुएंस डालें और डाल के इससे अनफिट करार दे दें, मखदूश करार दे दें, ताकि सरदार तनवीर इलियास को अरबों का नुकसान हो। ये उन्होंने पूरी कोशिश की थी, लेकिन इस कोशिश में सरदार तनवीर इलियास ने जो अपनी इन्वेस्टिगेशन कराई और अपना जो बिल्डिंग का जायजा करवाया, रिव्यू करवाया, वो तमाम चीज़ों के बाद ही साबित हुआ कि ठीक है बिल्डिंग, तो बिल्डिंग में लोग रह रहे हैं। तो यहाँ शहबाज शरीफ साहब को जो नाकामी हुई है ना, माली नुकसान पहुंचाने की पॉलिटिकल ओपोनेंट को, ये उसकी फ्रस्ट्रेशन है। ठीक है। अच्छा, हम इसी वाक़े के एक दूसरे पहलू पे भी बात करते हैं। यहाँ मैं एक शख्सियत का तारुफ कराना चाहूँगा जो कि गैर मारूफ है, लेकिन ऐसी शख्सियत का हमारे सोशल मीडिया पे और मीडिया पे तारुफ होना चाहिए और ऐसी शख्सियत को सामने आए। ये खातून है, मैं उनकी बहनों की जो रिस्पेक्ट भी करता हूँ, उनका नाम है वानिया खान। अच्छा, ठीक है। वानिया खान साहिबा क्या है? वानिया खान का ताल्लुक कश्मीर से, आज़ाद कश्मीर से, इस्लामाबाद में रहती है। वैसे तो बड़ी बाहिम्मत खातून है, इन्फ्लुएंसर भी हैं, सही। आईटी सेक्टर में, ई कॉमर्स सेक्टर में इनकी बड़ी खिदमात हैं। ठीक है। और ना सिर्फ खिदमात है, बल्कि कई उन लोगों में शामिल है जो खामोशी से अपना काम करते हैं, मुल्क कौम की खिदमत करते हैं, नौजवानों के लिए ख़ास तौर से। और ये बड़े क्या कहते हैं, खामोशी के साथ अपनी जगह बनाते जाते हैं। ये मेरी भी किसी हद तक उस्ताद रह चुकी हैं, तो मैं इनको वो बहुत ही कर रहा हूँ रिस्पेक्टफुली। चूँकि ये कश्मीर के हवाले से भी थोड़ी बहुत वो करती रहती हैं। इन्होंने कुछ सवालात किए, सोशल मीडिया पे उठाए, इन्होंने ट्विटर पे उठाए, एंड मुझे लगा कि ये कश्मीरियों की आवाज़, क्योंकि इनको बहुत से लोग फॉलो करते हैं और उस बात की मुतायद कर रहे होते हैं। इन्होंने कहा है कि जनाब अली कि इट्स नॉट न्यू कि वी गेट ट्रीटेड लाइक दिस, सही, फ्रॉम द गवर्नमेंट्स ऑफ पाकिस्तान। ठीक है ना? देखिए, जो मैं बात कर रहा था उसके करीब है। ठीक है ना? इट्स नॉट न्यू। ठीक है। उन्होंने यहाँ तक, अच्छा, इनका अपना, चूंकि अपना एक्सपीरियंस, उन्होंने कहा वी कांट इवन गेट एडमिशंस इन पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज अपार्ट फ्रॉम द कोटा सीट्स, चूंकि ये इस प्रोसेस से गुजरी नहीं है और इस प्रोसेस से गुजर के आगे आई हैं और यहाँ तक आई नहीं है। अच्छा, इन्होंने अपने सारे कोर्सेज जो ये पढ़ाती हैं या देती हैं, इन्होंने फ्री किए हैं। अच्छा, ठीक है ना? तो मतलब आई रिस्पेक्ट यू फॉर दैट। तो एज अ कश्मीरी या एज अ क्या कहते हैं, कश्मीर से बिलोंग करने, इनको फील हुआ और इन्होंने मतलब जब अपनी आवाज़ उठाई है तो बहुत से लोग इनके हम आवाज़ हो गए। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पे कि जनाब अली ये जो है, ये मतलब ये मायूसी कश्मीर में बढ़ रही है, हमें तो इसका उलट करना चाहिए था, हमें अपने भाइयों को, बहनों को हौसला देना चाहिए। हाँ, मतलब वही जो बात जहाँ से मैं शुरू कर रहा था, पॉलिसी ऑफ इंक्लूसिवनेस होनी चाहिए ना। ये जो डिवीजन की पॉलिसी, ये नहीं होनी चाहिए, बदतमीजी की पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। और शहबाज शरीफ साहब तो वैसे ही बड़े नस्तालिक बनते ज़रूर हैं, तो उसी तरह से रहना चाहिए। और तनवीर इलियास आपका कोई डीसीवीसी थोड़ी है कि आप यूं करके उसको माता समझ के निकाल देंगे। हाँ, निकाल देंगे आप उसको, बायक जुम्बिशे अंगुश्त, हाँ, तो वो निकाल देंगे आप, ऐसा है नहीं। और इसीलिए कहते हैं ना कि वो नाज है ताकत गुफ्तार पे नादानों को, बात करने का बात करने का सलीका नहीं नादानों को। तो ये शहबाज शरीफ साहब को सोचना चाहिए कि क्या कर रहे हैं और किस जगह कर रहे हैं। कई दफा चले हो जाता है बिहाइंड क्लोज डोर्स, किसी मीटिंग में हो जाता है, तो आप समझ लेते हैं कि हो गया। यार, ये आप नेशनल टेलीविजन पे कर रहे हैं, ये बड़ा नामुनासिब काम है। आपके शेरों की अदायगी और टाइमिंग के तो लोग हैं ही दिलदादा हैं यार। और मतलब मैं भी हूँ, शेर का जवाब शेर से दूं प्लीज, जज़ाकल्लाह। वो शेर है कि कौन कहता है मैच फंसेगा तो
लड़ जाऊंगा। कौन कहता है मैच फंसेगा तो लड़ जाऊंगा, मैं तो टेल एंडर हूँ, टॉयलेट में बढ़ जाऊंगा। ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। मैंने ये शेर चुरा लिया है, ये तारिक का शेर है, मैंने चुरा लिया है, ठीक है, अपनी बात की कंटिन्यूटी रखने के लिए। तो आई गिव क्रेडिट टू तारिक। तारिक हमने शेर क्यों कहा ये? यार ये मोहम्मद अली ने जो किया ना, बल्कि पाकिस्तानी बैटिंग लाइन ने जो किया, ये उस पर था। पाकिस्तानी को बहुत ही फजूल साजिश की थी, छोटी अजीब बेहुदा अजीब कोई मतलब टुच्ची साजिश। हाँ मतलब गलीज नामालूम अजीब सी साजिश। मतलब आपकी आखिरी विकेट रह गई है और उस आखिरी विकेट पे आपको नजर आ रहा है कि वहां पे जेमी एंडरसन, उसके बाद रॉबिन्सन और बेन स्टोक्स, ये आपको उड़ा के रख देंगे। नई बॉल ले चुके हैं वो लोग, तो उनके पास अब अगर एक नई बॉल है तो आपके पास मतलब यू हैव टू हैव बॉल्स टू फाइट। उन्होंने क्या किया, वो टॉयलेट चले गए। अब मतलब टॉयलेट कितनी देर बैठ सकता है भाई बंदा जाके यार? टॉयलेट कितनी देर बंदा पीरियड खत्म होगा तो वापस आऊंगा मैं। पीरियड वो होता था ना हाँ स्कूल में तो वो जो है। अच्छा आप कौन सा पीरियड समझ? छोड़ दें। अच्छा यार मोहम्मद अली भाई ने जो किया है, हमारा दोस्त है वसीम अब्बासी ने ट्विटर पे लिखा, मिट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे। बेचारा बैड लाइट हो जाए, टॉयलेट चला जाओ, टाइम जाया हो जाए, वो सब करके आगे इंग्लिश टीम यूं खड़ी थी। उसके बाद है सही तू आ। उन्होंने आखिर की जो 5 विकेटें बचा, हाँ वो 9 रन में आखिर की 5 विकेटें, और लंच पे गए हम लोग 5 विकेटों के साथ। हाँ और वापस आए, पता नहीं क्या खाया था इस टीम ने। क्या खाया? जल्दी लग गई थी जाने की। लेकिन मैच से पहले तो इंग्लिश टीम को लगी हुई थी। वो ही ना यार, बड़ा ही उसने क्या धोखा किया इंग्लिश टीम ने। धोखा किया, यानी जो शुरुआत में इंग्लिश टीम का हाल था वो आखिर में हमारा हाल हो गया। और हमने बड़ा मजाक बनाया था इंग्लिश टीम का, अल्लाह ताला ने हमें सजा दी है। हाँ देखिए वो एक शेर है जिसको हर जगह हम बदल लेते हैं। मैंने उसको उतना रोका जितना रोका जा सकता था, लेकिन एक टॉयलेट विजिट से कितना रोका जा सकता था। तो बेचारे मोहम्मद अली ने कोशिश की यार। मतलब आखिर में तो ऐसा हुआ है कि अजहर अली के साथ सलमान था, और उसके बाद फिर तू चल में आया। मतलब जो देखे 4 रन के अंदर, 2 रन के अंदर, 0 के अंदर वो 5 विकेटें ऐसे गई हैं जैसे वो क्रीज पे थे ही नहीं, उनका वजूद ही नहीं था। मतलब मैं हैरान हूं कि ये थे भी नहीं थे, क्या था ये। और अजीब सीरियसली फिटे मुंह किस्म की परफॉर्मेंस थी। और उसमें जो कोशिश की है, ये कोशिश बड़ी टुच्ची थी यार। मतलब नहीं यार, आइडिया किसका आइडिया हो सकता है? मैं चलते मैच में आपने देखा है कभी? आपने कोई मिसाल है आपके सामने, एक बल्लेबाज चलता मैच छोड़ के चला जाए टॉयलेट और जाके बैठ जाए, और बाहर आपका एक इंग्लिश बॉलर बाहर खड़ा, हेलो भाईजान निकले यार, मैच खत्म करना है। यार पानी नहीं आ रहा यार, 2 मिनट दे यार। यार मतलब सीरियसली हमारा एक दोस्त है, वो एक काम करता है ऐसे मौके पे। यानी वो कहता है कि जब मैं कभी किसी मॉल वगैरह में चला जाऊं ना, और छोटा वो दरवाजा होता है जो जरा सा नीचे से कटा हुआ होता, तो कहता है मुझे पाँव नजर आ रहे हैं बाहर, कोई बेचैन ना पहलू बदलता हुआ, कोई पाँव हिलाता हुआ खड़ा हुआ बाहर। कहता है मैं एक हरकत करता हूँ, द मोमेंट आई एम नॉट डन, मैं फ्लश का बटन दबा देता हूँ, तो बाहर खड़े हुए शख्स को उम्मीद होती है कि आ रहा है यार, ये बड़ा आ रहा है, उसे आवाज वगैरह आती है कि अभी आ रहा है। कहता है मैं उसके साथ बैठा हूँ, ये बड़ी नीच हरकत है। मैं बैठा हुआ उसके बाद भी, और क्योंकि मुझे उसको उम्मीद होती है कि आ रहा है, मुझे भी पता होता है कि आ रहा है। तो कहता है मैं नहीं आता। मैंने कहा यार ये कोई बहुत ही फजूल हरकत है। अगर कोई शख्स इंतहाई क्रिटिकल पॉइंट पे हो तो उसके तो जब्त के बंधन टूट जाएंगे। यार आपने बहुत ज्यादा बदबू फैला दी है इस वक्त माहौल में। लेकिन टीम ने क्या किया है यार? मतलब यार लड़ो भाई। नहीं वो इज्जत आनी जानी चीज है। हम चले जाएंगे भाई। ये जो बशरी तकाजे की तकमील है, ये बाद में भी हो सकती है। भाई तू आउट होके वैसे ही चला जाए यार, तूने क्या कमाल है। नहीं खैर, वो लड़ने का जज्बा जो था वो हमें नजर नहीं आया, और अल्लाह करे अगला मैच हम पाकिस्तान जीत जाए, सीरीज लेवल हो जाए। 22 साल बाद इंग्लैंड जीती है, बड़े खुश है। चले, हमने भी उनको गिफ्ट ही दिया है। मतलब 22 मिनट ही रोक लेता है, 22 मिनट रोक लेता है यार। कल बाजवा साहब आए थे यार, उनका ख्याल कर लेता यार। अल्लाह माफ करे। और हमारे आप देखिए
हमारे बॉलर्स ने, मैं सेकंड इनिंग में तो शायद कोई एक अदद मेडन ओवर था, वहां जेम्स एंडरसन के 12 मेडन, एक के 6 मेडन, एक के 5 मेडन। पॉजिटिव माइंडसेट ही नहीं था, वो तो खड़े हुए वो तो मतलब जब 5 कर गई थी तभी से उन्होंने रोकना शुरू किया था। 80-87 रन थे तो भाई इनमें इस वक्त भी मोहम्मद अली भाई भी रोक लेते। उनसे रोका नहीं गया। एनीवेज, मतलब ठीक है, इसको समेटे यार, लेकिन ये जो उन्होंने किया उसको कौन समेटेगा? उसको कौन समेटेगा? तो हम समेटते शेर पे हैं कि बैठता हूँ तो दर्द सा उठता है, जब बैठता हूँ तो दर्द सा उठता है, दर्द उठता है तो बैठ जाता हूँ। आपको अंदाजा हो गया इसमें शेर किस तरफ इशारा कर रहा था। खैर बहरहाल यही समेटते हैं, वरना बात कहीं कहीं चली जाएगी और फिर हमें पानी बहाना पड़ेगा अपनी ही बात पर। खैर माज़रत अगर आपको हमारी आज की बात में फिर कोई चीज़ वल्गर लगी या आपको ऐसा लगा कि हमने कोई इखलाक से गिरी हुई बात की है, तो तारिक की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं अपने कहीं की माफ़ी नहीं मांगता, हो गया जो होना था, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखें, कमेंट्स करते रहें, इसी तरह के मज़े के कमेंट करते हैं। हमें अच्छा लगता है आपके कमेंट्स को शामिल करना, आपको हमें अच्छा लगता है आपके तनकीदी कमेंट्स, कंस्ट्रक्टिव कमेंट्स को आप सामने लाना और उस पर अमल करने की कोशिश करना। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया।